हेलो गाइस। क्या हाल चाल। गाइस एक्चुअली ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी जो पिछला वीडियो मैंने डाला था तो उस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा अब एक एक करके कमेंट्स पे जाके रिप्लाई करने से अच्छा है कि एक प्रॉपर वीडियो ही बना दिया जाए ताकि अच्छे से बातें जो हैं वो डिस्कस की जाएँ। तो सबसे पहले जो इशू है वो है जेकेपीएसआई का। तो उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है, अगर उसमें एक भी बच्चा जो है अगर वो धांधली करते हुए पकड़ा जाए तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो क्रैश होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं, ठीक है, वो लगी हुई हैं एग्ज़ाम्स पे, और अभी 40 करोड़ का जो है इसमें घोटाले की आशंका जताई जा रही है। तो वो अपना काम कर रही हैं और जो भी डिसीजन होगा वो अपनी जो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं वो लेंगी। और रही बात कोर्ट्स की, तो कोर्ट जो होते हैं, जो हमारे हमारे जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो हैं वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंसिडर करके ही लिए जाते हैं वो सारे डिसीजंस। तो अगर कोर्ट चाहे तो अपने जो पुराने डिसीजंस होते हैं उनको भी रिव्यू कर सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि ये एग्ज़ाम क्रैश ही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से घोटाला सामने आ रहा है और जिस तरह से धांधली सामने आ रही है जो 40 करोड़ की बताई जा रही है, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर इतने सारे नंबर्स ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम क्रैश ही हो सकता है फिर, और इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो मैंने पहले बात कही वो मैंने कंसिडर किया कि भाई अगर रिकंडक्ट होता है ये एग्ज़ाम तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और आप ही लोगों का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं वो चाहे तो अपने पुराने डिसीजंस को रिव्यू भी कर सकते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि अगर कोर्ट ने कह दिया कि भाई रिटन एग्ज़ाम में जो है वो पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा तो उसको बाद में अगर कोई नया सरकमस्टांस आ जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कुछ डिमांड करते हैं, कुछ नया व्यू लेने की, तो उसको ऐसा नहीं है कि वो अपने पुराने डिसीजंस को रिव्यू नहीं कर सकती, बिल्कुल रिव्यू किए जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये केस है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेवल पे यहाँ पे मास कॉपिंग हुई है। मैंने जो वो वीडियो डाला था मैंने एक जनरल सा वीडियो डाला था, मुझे नहीं लगा था कि उस पर इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा वो रिएक्शन आएगा, इतना तेज़ रिएक्शन आएगा। तो इसलिए मैंने ये एक नया वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि चीज़ें जो है वो आराम से डिस्कस की जाएँ। तो बिल्कुल इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर इतने लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे इसमें घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो ठीक है, वो बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनका काम है, कोर्ट का काम है, वो जो डिसाइड करेंगे। और अगर क्रैश करना होगा क्रैश करेंगे, मुझे कौन सा उधर पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जूनियर असिस्टेंट, अभी जूनियर असिस्टेंट को लेकर मैंने एक कुछ बात कही कि भाई उस टाइम पे जब मैं गया था तो वहाँ पे जो थे वो डिस्कशन हो रही थी, और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, बड़ा ही अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, कोविड गाइडलाइंस को नहीं अच्छे से फॉलो किया जा रहा था। तो ये तो सच है, जो मैंने मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ वो बता रहा हूँ मैं, इसमें कौन सा मैंने किसी को डिफेम कर दिया या कुछ कर दिया। अगर आप ट्विटर हैंडल पे जाएंगे जेकेएसएसबी के, तो वहाँ पे वो ट्विटर हैंडल अगर आप देखेंगे तो नीचे भरी पड़ी हैं कंप्लेंट्स, ठीक है, ये कोई मैंने नई बात नहीं कही है, भरी पड़ी हैं कंप्लेंट्स। कोई कुछ कह रहे हैं कि आप सोए कहाँ थे, फिर भाई मैं सोया नहीं था, ये चीज़ें जो थी वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है और बच्चों ने प्रोटेस्ट किए थे, सब किया था, और इन्हीं प्रोटेस्ट के चलते जेकेएसएसबी को पोस्टपोन भी करना पड़ा था अपना ये एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का। तो लेकिन कुछ हुआ नहीं, आगे आगे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है। हाँ, लेकिन अपनी बात रखने का सबको हक़ है। अब कोई कह रहा है कि मैं आपका वीडियो लीगल सेल में दे दूंगा, बिल्कुल आप दे सकते हैं, जाइए जहाँ देना आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी बात कहना तो कोई कोई क्राइम होता नहीं है, तो आपको जो करना है आप कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हो ये जूनियर असिस्टेंट के बारे में, कि अब आप क्यों कह रहे हो, क्योंकि आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में फ़ेल हो गए, जेकेपीएसआई में फ़ेल हो गए, अब उधर आपका कुछ बना नहीं, तो इसलिए आप बस डिफेम कर रहे हो जेकेएसएसबी को। भाई साहब, ना मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था, ना मैंने जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। मैं हूँ कैंडिडेट, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं हूँ कैंडिडेट लीगल असिस्टेंट का, ठीक है, लीगल असिस्टेंट, जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था ना लीगल असिस्टेंट का, उसका कैंडिडेट हूँ मैं, ठीक है। मैं हूँ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का जो जेकेपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, और मैं हूँ जेकेएएस का कैंडिडेट, ठीक है।
जो ये जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था वो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मेरी टाइपिंग अच्छी है, ठीक है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ तो हम टाइपिंग करते हैं, तो मेरी टाइपिंग ऑलरेडी अच्छी है, तो इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। और भी मैंने कई फॉर्म भरे हैं, लेकिन मैंने JKPSI का एग्ज़ाम ये भी नहीं दिया, ना मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का दिया। तो इसलिए जो आप ये अपने से चीज़ जो है एज्यूम कर रहे हो कि ये वहाँ फेल हो गया है, तो भाई साहब मेरे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट अभी आए नहीं है, ठीक है, ना प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का है, ना KAS का है, ना लीगल असिस्टेंट का है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई किसी को डिफेम करने के लिए मैं अब किसी को वो कर रहा हूँ, तो अपने से आप एज्यूम कर लेते हैं ये चीज़ें, ठीक है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वैसे भी किसी को कुछ कहना बड़ा ईजी होता है, पर बिना सोचे समझे, तो बिना सोचे समझे जो आप कह रहे हो इसको डिफेमेशन कहा जा सकता है, क्योंकि आपने कैसे ये एज्यूम कर लिया कि मैं क्या आप मेरे बारे में जानते हो? आप मेरे बारे में जानते ही नहीं हो। आप जो कह रहे हो वो झूठ कह रहे हो, क्योंकि मैंने JKPSI का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, ना मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है। तो जिस बेसिस पे आप बात कह रहे हो वो तो झूठ है, वो तो सच है ही नहीं, वो तो फैक्चुअल ही नहीं है। तो खैर, बीइंग एन एडवोकेट मैं ऐसे छोटे मोटे चीज़ों को नज़रअंदाज करता हूँ। तो चलिए अब थोड़ा सा इनके JKSSB के ट्विटर हैंडल पे चलते हैं। तो ना तो मैं यहाँ किसी को डिफेम कर रहा हूँ, क्योंकि डिफेमेशन होता है अगर आप किसी के बारे में झूठ फैलाते हैं, ठीक है। ये उनका ट्विटर हैंडल है, जब एग्ज़ाम हुआ था, ये आप देख सकते हैं, 24 जनवरी का है। तो नीचे चलिए, यहाँ देखिए, इन भाई साहब को पढ़िए। जितनी चीटिंग हुई है ना उसके हिसाब से तो कट ऑफ 90 जाएगा 80 में से। नो सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम एक सीट छोड़कर बिठाना चाहिए और सिस्टम नंबर अलॉट करना चाहिए इंडिविजुअल कैंडिडेट को। बस अब आपने सिर्फ एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो सबसे पहले डिफेमेशन अगर करना है तो इन पर कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट कंडक्टेड फेयरली एज इन मैनी सेंटर्स ऑफ जम्मू कैंडिडेट्स हैज़ टेकन हेल्प ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और ये बात मैं भी कह रहा हूँ, बिल्कुल मेरे साथ जो लड़कियाँ बैठी थी वो आपस में डिस्कशन कर रही थी। CCTV कैमराज हैं, आप ले आइए, मैं अगर कि जहाँ भी इंक्वायरी होगी आप बुला लीजिएगा मेरे को, मैं आ जाऊँगा, मैं अपना नंबर दे दूँगा, मैं अपना रोल नंबर दे दूँगा, मैं एग्ज़ाम की डेट दे दूँगा। ईशल ऑनलाइन वहाँ पे भटिंडी में एग्ज़ाम हुआ था, करवा लीजिए आप, वहाँ पे तो आया ही होगा ना CCTV में, या CCTV नहीं चल रहे थे वहाँ पे, तो आप करवा लीजिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, आई एम ऑलवेज़ रेडी। तो अच्छा आगे चलिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, एब्सोल्युटली आई हैव प्रूफ ऑल CCTV फुटेज पुट इन पब्लिक डोमेन। अब इसको पढ़िए। टुडे आई गेव द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, कठुआ का है ये। एज आई ऑब्जर्व इन द एग्जामिनेशन सेंटर देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट for aspirants as we observe in all the other examinations like SSC। अच्छा, फिर देखिए नीचे क्या लिखा है, बिगेस्ट लूप होल इन फेयरनेस ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा आगे यहाँ लिखा है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये पढ़िए अब यहाँ से, वेयर द सीट्स आर अलॉटेड टू पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स एज पार्ट ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर्स and that seat only belongs to that particular aspirant and there is no such seats allotted to aspirants as per their convenience। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब भाई साहब कह रहे हैं, और ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करी, ये बात सच है, तो इस पर डिफेमेशन नहीं बनता सर, ठीक है। तो अब देखिए, but I found in most of the CBT examination of JKSSB including today's examination of junior assistant that there is no proper allotment of seats to particular aspirants and the examiner gave the freedom to aspirants to choose their own seats, which I found the biggest loophole in fairness of examination। In this process there is high chance of cheating, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने JKSSB से रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो बनाइए डिफेमेशन, कितनों पे बनाएंगे आप? तो अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, आई आल्सो कंप्लेंट रिगार्डिंग अनफेयरनेस इन माई सेंटर स्टूडेंट्स डूइंग चीटिंग ओपनली एंड देयर इज़ नो फेयरनेस इन द होल एग्ज़ाम। बिल्कुल डिस्कशन हुई थी, बनाइए जितना डिफेमेशन बनाना है। सर देयर वर ग्लिचेस इन द कंप्यूटर से जम्मू स्किल डेवलपमेंट, ये तो पता ही है सबको, ग्लिचेस हुए थे। एग्जाम्स आर नॉट कंडक्टेड फेयरली, करेक्ट, अ स्टूडेंट कॉपीड होल पेपर फ्रॉम स्क्रीन ड्यू टू हिज इंटरप्ट माई 2 क्वेश्चंस गॉट रॉन्ग। देखो ये भी बिल्कुल सेम बात कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ, कह रहा है correct, a student copied whole paper from screen due to his interruption by my 2 questions got wrong, should check CCTV footage and take action against those students। 2 students paper was started when other student paper was complete and they asked all questions। भाई साहब यही चीज़ मेरे साथ हुई थी, मैं जिस सीट पे बैठा था मेरे साथ जो 2 लड़कियां बैठी थी वो लड़की मेरे स्क्रीन पे झांक रही थी, ठीक है, और आपस में डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ पे खुसर फुसर चल रही थी। भाई ये फैक्ट्स हैं, जेन्युइन फैक्ट्स हैं, ऐसे
आप जैसे लोग ही होते हो जो जस्टिस को दबाते हो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। भाई जिधर डिफेमेशन करना है ना आप कर दो, मेरे पास प्रूफ हैं सारे के सारे सीसी, और इन सब पे भी कर देना, ठीक है। ये जो है ना ये सारे कैंडिडेट, इन पे भी कर देना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, अब मैं कितने दिखाऊँ, ये तो पूरा भरा पड़ा है। काइंडली शट डाउन द श्री वैष्णवी इंस्टीट्यूट, मोस्ट कंजस्टेड प्लेस टू अपेयर। अच्छा नीचे देखिए, लैक ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कशन वर हेल्ड बिटवीन कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एग्जाम, नो वन टू मॉनिटर, ठीक है। अब बताओ, ये नीचे भरा पड़ा है, ये नीचे भरा पड़ा है, कितनों पे डिफेमेशन लगाओगे, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात, भाई साहब डिफेमेशन ऐसे नहीं लगता। अगर आप कोई फैक्ट स्टेट कर रहे हो, आपके साथ कुछ हुआ है और आप कहोगे कि आप अभी क्यों आए, तो भाई साहब देख लो, पूरा ट्विटर हैंडल जो है भरा पड़ा है, बच्चों ने बताया था, मीडिया में भी ये बात आई थी, नहीं कुछ हुआ, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। रही बात फेलियर की, तो भाई साहब ना मैंने JKPSI का एग्ज़ाम दिया, ना मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है, तो वो तो आप छोड़ ही दो कि भाई उसमें मेरा नहीं हुआ। मैंने लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है, मैंने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया, मैंने JKS का एग्ज़ाम दिया है, उनके रिज़ल्ट अभी आए ही नहीं है। तो आपने कैसे ये कंसिडर कर लिया कि भाई ये तो फेलियर है, तो इसलिए इल्ज़ाम लगा रहा है। भाई साहब मैं जूनियर असिस्टेंट की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि उस पर भी रिट चल रही है अभी, उनकी जो लिस्ट निकली है उस पर शायद रिट चल रही है, कुछ है उनका केस, तो अभी मैंने वो उस पर स्टडी करना है, तो उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो देखो क्या होता है, आप थोड़ा सा ना आप समझो बात को। किसी के बारे में कोई फैक्ट स्टेट करना इन ए पब्लिक इंटरेस्ट, वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, ये मैंने कोई नई चीज़ अपने से नहीं बनाई। अच्छा JKSSB पे मैं कैसे डिफेमेशन कर रहा हूँ, अब इसमें मैंने JKSSB पे डायरेक्टली तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। हो सकता है वहाँ के जो इंस्टीट्यूट हो सकता है उनकी मिसमैनेजमेंट हो, ठीक है, लेकिन मिसमैनेजमेंट तो हुई है, ठीक है, वो मैंने खुद देखी है। तो भाई अब आप बोलोगे कि भाई मुंह बंद कर ले, अभी कोई कह रहा है कि भाई डिलीट कर दे वीडियो, भाई क्यों करूँ मैं डिलीट वीडियो, ठीक है, क्यों करूँ मैं डिलीट। आपने जहाँ कंप्लेंट करनी है कर दो, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं ना, फिर इन पे भी कंप्लेंट, इनको भी बना देना पार्टी फिर, ठीक है, हम सब आएंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए भाई देखो, डिफेमेशन कोई मजाक नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप चलते चलते किसी पे भी डिफेमेशन का केस लगा दोगे। इस पे अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई फैक्ट स्टेट कर रहा है तो उस पर डिफेमेशन नहीं लगता भाई साहब। और अपनी बात रखना पब्लिक डोमेन में मीडिया के थ्रू, ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है, इस पे आप डिफेमेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। बाकी आपने जो करना है करो, ठीक है। थैंक यू।